प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है यहोवा शालोम टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। विश्वास के साथ इस पवित्र वचन को सुने और प्रार्थना को हमारे साथ करें। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर को कौन छू सकता है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन लूका 8 अध्याय उसके 43 और 44 वचन में लिखा हुआ है, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने परमेश्वर को छुआ तो उसे लोगों की भीड़ को चीरना पड़ा, जिसके लिए एक कदम भी चलना मुश्किल था। अगर आप यीशु मसीह की जिंदगी की ओर ध्यान दें तो परमेश्वर को छूना आसान नहीं था। जक्कई को परमेश्वर को देखना था, तब वह गूलर के पेड़ पर चढ़ गया जो चुंगी लेने वाले का सरदार था। लेकिन यीशु मसीह को देखना मुश्किल था, इसीलिए उसे अपनी इज्जत की परवाह किए बिना पेड़ पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह को मिलना, देखना और उससे कुछ लेना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। मेरे प्रियो, जहाँ सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति है, उस जगह पर परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर से कुछ लेने के लिए आपको हमेशा एक मूल्य चुकाना पड़ता है। चाहे आपको गर्मी में बैठना पड़े, या चाहे पूरा महीना सही चल रहा हो, या रविवार वाले दिन किराए की दिक्कत हो, या कलेश हो, या चाहे कुछ भी हो, शैतान हमेशा आपको रोकता है ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में कभी ना पहुंचे और परमेश्वर से उन चीज़ों को कभी ना ले पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची हैं, और आप भी ये चाहते हैं कि आपको वह चीज़ मिले। अगर 12 साल की लहू बहने वाली औरत कहती कि मैं तो हिल नहीं सकती हूँ, ना मेरे पास पैसा है, मैंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है, तो काश यीशु मसीह मेरे घर के आगे से निकले तो मैं यीशु मसीह को छू पाऊं और मैं चंगी हो जाऊं। बाइबल कहती है उसने एक भी बहाना ना बनाकर अपने घर से निकलकर अपनी जान की भी परवाह नहीं की, क्योंकि वह अशुद्ध औरत थी। उसे लहू बहने का रोग था और उस समय जिस औरत को लहू बहने का रोग होता था, वह आम इंसानों में आकर आम इंसानों को छू नहीं सकती थी। अगर वह छूती तो उसे मार दिया जाता। उसने अपनी किसी चीज की परवाह नहीं की ताकि वह अपनी चंगाई को पा सके, क्योंकि यीशु मसीह को छूना आसान बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्रियो, मैंने ऐसे मसीह लोग देखे हैं कि 5 लोग मसीह में हैं, पांचों एक समान परेशान हैं, लेकिन मैंने उनमें से देखा है जिसने अपनी परेशानी के सामने घुटने नहीं टेके और प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि दूसरों की जिंदगी के लिए ये मुश्किल है, ये एक ऐसी बीमारी है जो दवाई से खत्म नहीं हो सकती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरी जिंदगी में ये काम करे। और परमेश्वर ने काम किया। वह काम एक ही की जिंदगी में जिसने दुहाई दी थी, जो अपने बीते हुए कल में चर्च आना नहीं भूला और परमेश्वर से रिश्ता अच्छा रखा, और मैंने देखा कि परमेश्वर ने उसे छुआ और आज़ाद किया। और वह 4 लोग भी मसीही थे और ये भी चाहते थे कि परमेश्वर मुझे चंगा करे, लेकिन अभी भी वह उस बीमारी से लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। आप अपने चाहने के मुताबिक क्या कदम उठाते हो, ये निर्धारित करता है कि आप चंगे होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए जहाँ प्रभु यीशु की उपस्थिति है, वहाँ पर आपको जाने के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, तब आप अपनी जिंदगी में छुटकारा पा सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। आमीन। अंगीकार। आइए हम मिलकर इस अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं हर हालातों में, हर मुश्किल में आपकी उपस्थिति को नहीं छोड़ूंगी, ताकि आप मुझे ऊंचा कर सकें। आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।
आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आयु से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।